हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेयर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे होमोस्टैसिस, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड दोनों में डिफरेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। होम्योस्टैसिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से बॉडी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, योर बॉडी शिवर्स टू मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर व्हेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट गेट कोल्डर। आपने देखा होगा कि ज़्यादा सर्दियों में आपकी बॉडी कांपना स्टार्ट कर देती है। वो दरअसल आपकी बॉडी आपका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करती है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा लो ना हो जाए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ज़्यादा लो टेम्परेचर में बॉडी के बहुत सारे एंजाइम्स अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। होमोस्टैसिस के दो मैकेनिज़्म हैं। चलिए आइए देखते हैं उन मैकेनिज़म्स को। टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। फर्स्ट है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और सेकंड है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। फर्स्ट, नेगेटिव फीडबैक occur when a changes in variable trigger a response which reverse the initial change। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है, बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं वो उसे रिड्यूस करती है और उसके वापस अपने इनिशियल या नॉर्मल लेवल पे ले आती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है, बॉडी एक अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करती है। जब वो टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तब बॉडी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। सेकंड, पॉजिटिव फीडबैक occur when a change in variable triggers a response which cause more change in same direction। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है, बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए उन चेंजेस को इंक्रीज़ करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड पार्चुरेशन। चलिए एक बार इन मैकेनिज़म्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जांपल। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। व्हेन यू हैव अ कट ऑन योर फिंगर, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रीब्यूट्स टू रैपिड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इन एन इंजर्ड ब्लड वेसल। जब भी आपकी बॉडी में कट लगता है या कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हेल्प करता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में। सेकंड पॉइंट, द इंजर्ड एरिया अट्रैक्ट प्लेटलेट्स एंड ईच ऑफ दीज प्लेटलेट्स सिक्रेट केमिकल दैट अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि जो इंजर्ड एरिया है वो प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेगा और जो भी प्लेटलेट्स अटैच हो जाएंगी वो प्लेटलेट्स एक केमिकल रिलीज़ करेंगी जो और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, thus many platelets accumulate quickly and together these platelets plug the hole in injured blood vessel and prevent excessive blood loss। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है बहुत सारी प्लेटलेट जल्दी से जल्दी जाके डैमेज एरिया पे अटैच हो जाएंगी जिसे हम प्लेटलेट प्लग कहते हैं, जो प्रिवेंट करता है ज़्यादा ब्लड लॉस होने से। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू हॉट एंड कोल्ड इन्वायरमेंट एंड दीज रिस्पॉन्सेज हेल्प यू टू कीप योर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग टू हाई एंड फॉलिंग टू लो रिस्पेक्टिवली। ठंडे या गर्म वातावरण में आपकी बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं जो कि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ना ज़्यादा बढ़ता है और ना ही ज़्यादा कम होता है। चलिए फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं इसका मैकेनिज़्म। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करके अपने शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 to 38 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए फर्स्ट एरो की तरफ देखते हैं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। थर्मोस्टैट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज़्म।
जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तब थर्मोस्टेट जो होता है हाइपोथैलेमस में वो एक्टिवेट करता है कूलिंग मैकेनिज्म को। ब्लड वेसल इन स्किन डायलेट, कैपिलरीज फिल, हीट रेडिएट्स फ्रॉम स्किन। स्किन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। स्वेट ग्लैंड सिक्रेट स्वेट विच इवेपोरेट्स कूलिंग द बॉडी। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेट सिक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो इवेपोरेट होकर बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, थर्मोस्टेट शट ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म। जब बॉडी का टेम्परेचर वापस डिक्रीज़ होकर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तब थर्मोस्टेट अपना कूलिंग मैकेनिज्म बंद कर देता है। चलिए इसकी सेकेंड लूप भी देख लेते हैं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म। तब जो थर्मोस्टेट होता है हमारे हाइपोथैलेमस में वो एक्टिवेट करता है वार्मिंग मैकेनिज्म को। ब्लड वेसल इन स्किन कंस्ट्रिक्ट, रिड्यूस हीट लॉस। स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो पतली हो जाती है ताकि उनमें से हीट लॉस ना हो सके। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट, शिवरिंग जनरेट हीट। बॉडी में जो स्केलेटल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और शिवरिंग हीट प्रोड्यूस करती है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, थर्मोस्टेट शट ऑफ वार्मिंग मैकेनिज्म। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़कर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तब थर्मोस्टेट अपना वार्मिंग मैकेनिज्म बंद कर देता है। इसी के साथ हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फिनिश होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। चलिए गाइस अब देख लेते हैं दोनों में मेजर डिफरेंस क्या क्या है, जिससे आपको लर्न करने में ईजी रहे। चलिए दोनों का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो एम्पलीफाई होती है। वहीं अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में देखेंगे तो जो भी हमारा प्रोसेस था या फिर जो भी हमारा आउटपुट आ रहा था वो डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। चलिए आइए दोनों के सेकेंड पॉइंट समझते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो हमारा स्टिमुलस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो लेस फ्रीक्वेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो बॉडी में स्पेशल इवेंट्स पे ही होता है। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो सिस्टम को स्टेबिलिटी से कम जोड़ता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम को स्टेबिलिटी से ज़्यादा जोड़ता है। चलिए देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल है ब्लड क्लॉटिंग, चाइल्ड बर्थ इन मैमल्स। एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल है थर्मोरेगुलेशन, पीएच मेंटेन, हार्मोन लेवल मेंटेन एक्सेट्रा। तो चलिए गाइस अब वक्त हो चुका है एक बार क्विक रिवीजन करने का। तो चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज सबसे पहले हमने पढ़ा है होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। हमने दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म देखे थे। पहला था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने क्या देखा, जो स्टिमुलस था वो एम्पलीफाई हो रहा था। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हमने दो एग्जांपल देखे थे, पहला प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और दूसरा पार्चुरेशन। वहीं अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें जो स्टिमुलस था वो डिक्रीज़ हो रहा था। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल्स थे थर्मोरेगुलेशन, पीएच रेगुलेशन एंड हार्मोन रेगुलेशन। फिर हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डिफरेंस देखा था। तो गाइस उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।